कि हमारे वरिष्ठ नेता भारत सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर जी हम लोगों के मध्य हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि मीडिया के साथी को संबोधित करें। मित्रों, सूरत की एक मान्यवर अदालत ने भारत की कानून व्यवस्था को बरकरार किया, भारत की न्यायपालिका की नींव को मजबूत किया। कल प्रमाणित किया भारत की कानून व्यवस्था, भारत की प्रजातांत्रिक पद्धति में कोई ऊपर नहीं है। कल कांग्रेस पार्टी के एमपी श्री राहुल गांधी जी की ऊपर एक डिफेमेशन केस के अंदर, डिफेमेशन केस इसीलिए हुआ था, एक सार्वजनिक सभा में देश की आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जातिवाचक शब्द लेके गाली देना, अपशब्द कहना, अशोचनीय व्यवहार करना, इसी आरोप पे जब कोई पिछड़े वर्ग की भाई की मन में इसके कारण प्रतिक्रिया हुई, उन्होंने अपने अधिकार को जाहिर करते हुए न्यायपालिका की दरवाजा खटखटाया, भारत की आईपीसी के तहत संरक्षण मांगा कि भारत आजाद हो चुका है, सामंतवादियों के हाथ में नहीं है, प्रजातंत्र है, इसमें किसी को भी गाली गुलज करने का अधिकार नहीं है, जातिवाचक शब्द लेके अपशब्द व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। कोई भी हो, वो केस शायद 2018 से अभी तक चल ही रहा था। पक्ष विपक्ष अपने विषय रख रहे थे, ना उसमें सरकार या ना भारतीय जनता पार्टी की कोई संश्लिष्ट था, इन्वॉल्वमेंट था। न्यायपालिका ने बीते कल समाज में तनाव विभेद के आरोप में कांग्रेस पार्टी की सांसद को 2 साल की सजा सुनाई। इसमें ओबीसी समाज, जो आज चट्टान की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, देश की एससी एसटी वंचित वर्ग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं, जो स्टेटमेंट के माध्यम से केवल एक बार नहीं अनेक बार उनकी माताजी ने मौत की सौदागर कहा था, जहर की खेती उन्हीं लोगों की मुंह से आई थी, विभिन्न समय में अपशब्द व्यवहार करके एक समाज को, भारत की एक महत्वपूर्ण, भले ही सामाजिक दृष्टि से उनकी मर्यादा आजादी की 75 साल में उतना ना बन पाए, लेकिन प्रजातंत्र में ही अधिकार दिया था, बहुमत ही महत्व रखता है। ऐसे समाज से प्रधानमंत्री आते हैं, इसलिए उस समाज को, जाति को, गरीबी को ताच्छल्य करना, नीचा दिखाना, यह सब सीरीज ऑफ स्टेटमेंट की प्रमाण है। और न्यायपालिका ने उस मानसिकता के खिलाफ जजमेंट दिया, फैसला सुनाया। इसमें समाज को राहत हुई, सुकून मिली। मित्रों, सबको मालूम है भारत की जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत किसी भी सदस्य को अगर सजा होती है तब उसकी सदस्यता चली जाती है। ये भारत में पहली बार नहीं हुई है।
कई विधानसभाओं में और इस लोकसभा में भी कई मान्यवरों की सदस्यता गई है और इनकी पार्टी के पूर्व सदस्य अभी भी राज्यसभा में सदस्य हैं और देश की वरिष्ठ लॉयर कपिल सिब्बल जी ने कल ही कहा था, जजमेंट के साथ साथ सदस्यता जाना तय है। यह बहाना दिखाया जाता कि 30 दिन की समय था, ऐसा नहीं था। कानून कहती है सदस्यता आरोप सिद्ध होने के साथ साथ, दंड विधान होने के साथ साथ चली जाएगी। और मैं आपको एक बहुत पुरानी बात नहीं, लेकिन समय कैसे क्रूर होता है, समय कैसे निष्ठुर होता है, आपको याद दिलाना चाहूंगा। 2013 में जो साहबजादे आज और उनके लिए उनकी चाटुकार छाती पीट रहे हैं, हाय तौबा कर रहे हैं, 2013 की प्रेस क्लब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं याद दिलाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे, उन्हीं की सरकार होती थी, उन्हीं की घर में ही रिमोट होता था, उन्हीं के फैसला था इस कानून को संशोधन करने के लिए। सजा होने के उपरांत कब सदस्यता जाएगी, उनकी सरकार एक ऑर्डिनेंस लाया था। उस ऑर्डिनेंस की मेरिट पे हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस कह के फाड़ने वाले आज जब उसी कानून के चपेट में आए, आज उनको कष्ट हो रहा है। और मेरे मन में तो कभी कभी एक संदेह होती है, क्या वो सच में उनकी पार्टी उनकी सदस्यता को लेकर चिंतित था क्या? उनकी पार्टी में बहुत बड़े बड़े वकील हैं, देश की नामी दामी वकील उनकी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं। जब एक सदस्य ने कह ही दिया था कल सजाई घोषणा होते ही सदस्यता जाएगी। आप कुछ दिन पहले आप लोगों के माध्यम से देश देखा है, पवन खेरा जी की वारंट के चंद घंटों में बाद, 1-2 घंटे के बाद वो कोर्ट की दरवाजा खटखटाए, कोर्ट से रिलीफ लेके गए। उनको कौन मना किया था पिछले 24 घंटे में कोर्ट जाने के लिए? 30 दिन उनको मोहलत नहीं था, वो 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हो, जाने वो अपना कानून जाने, अपना न्याय वकीलों को परामर्श करे, जो करना है करे। मैं एक विषय आज यहां गंभीर विषय उठाना चाहता हूं। आप तो एक हैबिचुअल ऑफेंडर हो ही, पहले से भी ऐसे घटना हुई है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी चाहती है और विशेष करके उनकी प्रमुख परिवार चाहती है उनके लिए एक अलग आईपीसी बने। उस आईपीसी के तहत उनके ऊपर कोई सजा ना हो, उनके लिए कानून अलग हो, उनके लिए न्यायपालिका अलग हो। लेकिन उनको याद नहीं आ रहा है, भारत पिछले 75 साल से प्रजातंत्र की रास्ता अपना चुका है। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। प्रजातंत्र की इस इंस्टीट्यूशन में कानून सभी के लिए एक प्रकार होते हैं। आप पिछड़े समाज को गाली करोगे, अपशब्द लगाओगे, वंचित वर्गों को आप नीचा दिखोगे, कानून आपके लिए अलग चाहोगे, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, सामंतवादी मनस्थिति की ये प्रतिफलन है, फ्यूडल माइंडसेट की रिफ्लेक्शन है। हम समूह से अलग है। क्यों? हम एक खानदान से आते हैं, हम एक परिवार से आते हैं, हम कानून से ऊपर है। ऐसे पहली बार नहीं हुआ है। घर मिलने के समय में, सुरक्षा के बारे में, एयरपोर्ट में अलग जाने के बारे में, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो आज कानून को भी ऊपर मानते हैं, इसमें हमारा क्या लेना देना है? मित्रों, इसको भारतीय जनता पार्टी कठोर से कठोर शब्द में निंदा करती है। बाकी कुछ विषय मेरे
मित्र आप उससे जोड़ेंगे। नमस्कार मित्रों। हालांकि आदरणीय धर्मेंद्र जी ने बहुत विस्तार में सारी बात रखी है, मैं तो इतना ही कहूंगा, भगवान के घर में देर से ही अंधेर नहीं। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया। इतने लंबे समय से जो लोकसभा के सदस्य हों, ना कभी अमेठी के लिए 5 वर्षों में एक सवाल पूछ पाए 2009 से 14 तक, और इतने वर्षों में मात्र 21 डिबेट्स में भाग लेना तो अपने आप में दिखाता है कि वर्ष उतने हो गए लेकिन उतनी डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक भी आज तक प्राइवेट मेंबर बिल तो लाने की बात दूर, लेकिन अपनी ही सरकार में 2013 में ऑर्डिनेंस को बड़े चौराहे पर फाड़ देने का काम और नॉनसेंस बोलने का काम ये श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया। वो सदा अपने आप को संसद से ऊपर, सदन से ऊपर, सरकारों से ऊपर, देश से ऊपर और न्याय व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। और इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की जो बात कही, ये अपने आप में उन पर लागू होती है। अब एक बात पहले आई कि क्या 2 साल की सजा। देखिए मित्रों, 2018 में, मैं आपको 2018 में इसलिए लेके जा रहा हूं कि एसएलपी जब सुप्रीम कोर्ट में आई तो 2018 में उनसे रिटर्न माफी मांगी गई, लिखित रूप में माफी, और कोर्ट ने कहा भविष्य में सचेत रहना, ऐसी गलती मत करना। लेकिन 2019 में ही एक बार नहीं कई बार ऐसे झूठे आरोप तो लगाए ही। अभद्र भाषा का प्रयोग, अपमान करने का काम, अपशब्द बोलना, ये उनकी आदत सी बन गई थी। सभी चोर मोदी हैं ये बोल दो, किसी को किसी की हत्या के साथ जोड़ दो, कुछ भी कह दो, आपको तो कोई देश में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ये उनको लगता था, क्योंकि वो सब चीजों से अपने आप को ऊपर समझते थे। तो सूरत के कोर्ट ने तो याद करवाया कि 2018 में भी तुम्हें कहा था भाई सुधार नहीं हुआ, उसके बाद बार बार आपने गलतियां की हैं, और एक सांसद जब ये गलती कर रहा है तो कुछ ना कुछ दंड ऐसा देना चाहिए कि अब भविष्य में ना हो। जहां तक सदस्यता जाने की बात है, ये लिली थॉमस केस में बहुत स्पष्ट है जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, कि 2 साल का दंड हुआ और दोष सिद्धि के बाद अगर उसके ऊपर रोक नहीं लगी तो आप सस्पेंड माने ही जाते हो। इसकी तो पुष्टि करने का काम ही केवल लोकसभा में होना था। एंड द लोकसभा Speaker has only confirmed the legal position. He is not required to take any decision or pass any speaking order. The decision falls under the provisions of Article 1021E of the Constitution of India, read with the Section 8 of the Representatives of the People Act 1951. लेकिन जो धर्मेंद्र जी ने कहा स्पष्ट है कि 2 साल की सजा थी, संसद की सीट सांसद के रूप में छुट्टी होनी थी। लेकिन ये सुनियोजित षड्यंत्र, सोची समझी साजिश कांग्रेस में किसने रची, राहुल जी आपको समझना पड़ेगा। इसकी जड़ तक जाना ही पड़ेगा। कौन है जो छुटकारा पाना चाहते थे? कौन है जो बैटरी ऑफ लॉयर्स कांग्रेस में? तो देखिए जी, राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के इतने हैं जो बड़े नामी ग्रामी लॉयर्स हैं जी। क्या एक भी सही राय देने वाला कांग्रेस में नहीं बचा, मिला, या जानबूझकर गलत रास्ते पे डाला गया? ये छुटकारा कौन पाना चाहता था? एक तो मैंने कहा वायनाड के लोगों को तो छुट्टी मिल गई, अमेठी वाले पहले पा चुके थे, लेकिन ये काम, ये जो लगता है कि डायनेस्टी का होने तो मैं इससे ऊपर हूं, सबसे ऊपर हूं। दूसरा, मैं इस पे आपको ये कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट में विनम्रता, धैर्यता, समग्रता, इन सबको देखा जाता है कि आपको एक सांसद के रूप में ये गुण आप में हो। ये भारतीय संस्कृति के संस्कार भी हैं। लेकिन आप पार्लियामेंट में कहते हो मैं बोलूंगा तो पार्लियामेंट चलेगी, नहीं तो पार्लियामेंट नहीं चल सकती जी।
यानी कि आप पार्लियामेंट के कानून नियम से भी ऊपर हो गए। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आप कुछ भी करेंगे और आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये असंसदीय उनका आचरण पहले भी रहा है और ये अहंकार जो लगातार दिखता रहा। और ये सत्ता में थे तब तो ये नशा था कि अपनी ही पार्टी का ऑर्डिनेंस फाड़ कर फेंक दिया और अपनी पार्टी को अपनी औकात दिखा दी थी कि कांग्रेस पार्टी की सोच को ये कुछ नहीं मानते। आज उसी पार्टी के अंदर किसने खेल दिया आज इनको पता नहीं चल पा रहा। 13 सालों में मात्र 21 चर्चाओं में भाग लेना, यही नहीं एक भी सिंगल प्राइवेट मेंबर बिल जैसे मैंने कहा नहीं ला पाए। I can say he is the epitome of the unparliamentary behavior and he himself agrees on many issues. अब ये डिस्क्वालिफिकेशन क्या पहली बार हुई? जो माननीय धर्मेंद्र जी ने भी कहा, मैं कुछ नाम आपके सामने रखना चाहता हूं। लालू प्रसाद यादव जी, सजा भोगी हुए तो इस्तीफा देना पड़ा। पहले चारा घोटाला में तो अब जाकर तुम मुझे प्लॉट दो मैं तुम्हें जॉब दूंगा, जमीन के बदले जॉब, उसमें भी गए। ऐसे नहीं आजम खान हो, मोहम्मद फैजल हो जो लक्षद्वीप के एमपी हैं, विक्रम सैनी, ऐसे बहुत सारे लंबी लिस्ट है जो सब ऐसे हैं। बट ये क्यों हुआ? राहुल जी की स्थिति क्यों आई? ये गलती एक बार नहीं बार बार की। और मैं कुछ आपके सामने आंकड़े जरूर रखना चाहूंगा, आवश्यक है। अगर आप ये देखेंगे 7 जगह ये बेल पर है, जमानत पर है। एक बार नहीं है जी, बार बार ये अपशब्द बोलने के लिए, अपमानित करने के लिए, झूठ बोलने के लिए जब मुकदमे इनके ऊपर किए गए तो कोर्ट में जाकर इनको वहां से बेल लेनी पड़ी। नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार में बेल अलग है, ये अवमानना के मुकदमों में भी देखा जाए तो जहां पटना कोर्ट में यही इसी विषय पर कि सब मोदी चोर हैं, जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया उस पर इनको, अहमदाबाद कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने किया तो उस पर भी इनको, इससे पहले गौरी लंकेश किलिंग के लिए बीजेपी और आरएसएस के साथ जोड़ना, उसके ऊपर। यही नहीं, एक के बाद अनेक ऐसे उदाहरण हैं। सो इन द एंड यू कुड से राहुल गांधी जी इज अ हैबिचुअल लूज कैनन and he thinks he can speak anything without ever facing the consequences. ऐसा लगता था कि देश के कानून और देश के कोई व्यक्ति इनके ऊपर कुछ कर ही नहीं सकता। और देश को बांटने की सोच तो कांग्रेस की पहले दिन से रही थी। जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बांटना लगवाती। अब तो धर्मेंद्र जी ये अपमानित करने पे आ गए ओबीसी समाज को जो किया है। 3 साल थे इनसे माफी मांगने के लिए, किसी से माफी तक नहीं मांगी। मोदी जी के ऊपर एक बार नहीं बार बार अपशब्दों का उपयोग करना, अपमानित करना इनकी आदत बन गई। लेकिन एक बड़े वर्ग को, ओबीसी समाज को इस तरह से करना। दूसरा, ये वायनाड के सांसद बने तो उन्होंने अमेठी वालों के बारे में अपशब्द, नॉर्थ इंडियंस के बारे में अपशब्द बोल दिया, आप भूले नहीं होंगे। यही नहीं, जम्मू कश्मीर गए तो वहां पर जाकर भी वहां पर बांटने का काम किया कि लोकल को नौकरी मिले, और सब जगह इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। अरे बाकी तो छोड़िए, ये असम के चुनाव में गए तो चाय की बात करके गुजरात और उसमें दरार पैदा करना शुरू कर दिया। यहां कहां रुके? ये भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं और देश के बाहर जाकर भी भारत को कह देते हैं इंडिया इज लाइक ए यूरोपियन यूनियन। या तो इनको देश के फंडे क्लियर नहीं है, खुद ज्यादा के जानबूझ के ऐसे बयान देते कि मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। और ये लगातार कश्मीर के बारे में जो कहना, जो 370-35 से नेहरू जी की देन थी, जो इनके कारण बेड़ा गर्क वहां पे हुआ था, लोगों की जानें गई, उससे बचाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। ये विदेश में जाकर उसके बारे में भी गलत बोलते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानते, इसके ऊपर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। भारत की वैक्सीन के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं, उस पर विश्वास नहीं हो। जहां मोदी जी की सरकार, मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस पर काम करते हैं, ये लोग समाज को बांटने का काम, और विशेष तौर पर एक वर्ग को जो लगता है कि मोदी जी अगर उससे आते भी हैं उसको बार बार अपमानित करने का काम करते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा अंत में, अगर आपका कोई सवाल हो, कि ये जो बहुत पहले से होना था ये अब होके रहा है, और ये एक बार नहीं, राहुल गांधी जी ने बार बार ऐसे अपराध किए हैं। कुछ लोगों के सवाल नहीं। सुजीत ठाकुर जी। सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो अनुराग ठाकुर जी से है। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह के, आपको क्या लगता है वहाँ कोई
विभीषण है राहुल गांधी के खिलाफ। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपसे दूसरा सवाल मैं साथ ही पूछ लेता हूँ कि लोकसभा मुक्त राहुल गांधी क्या भारतीय लोकतंत्र के लिए सुसंगत मानते हैं? देखिए, आज तो कोर्ट ने ही किया है, इसमें सरकार और मेरे पार्टी के कोई संबंध नहीं है। मैंने फिर कहा कि देश में प्रजातंत्र है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। जब आपको सुविधा होती है आप जुडिशरी के साथ खड़े हो जाते हो, जब आपको असुविधा होती है आप जुडिशरी को गाली देते हो, प्रजातंत्र को खतरे में डालते हो। इसमें प्रजातांत्रिक तरीके से कोर्ट ने अपने काम किया, लेकिन आप एक विषय रखा है। मैं तो कहूंगा 2019 में भारत की गरीबों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने उनको अपना जगह पे बिठाया है। 14 की मैंडेट की नेचर अलग था, 19 की मैंडेट की नेचर अलग था। इसी अहंकार को 19 ने लोगों ने जवाब दिया। आनंद पांडे जी। मैं तो इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी जी को निपटाने वाले कौन है, ये सोची समझी साजिश रचने वाले कौन है कांग्रेस के अंदर। अगर पवन खेड़ा जी के लिए चंद घंटों के अंदर वकील पहुंच सकते थे तो श्रीमान राहुल गांधी जी के लिए क्यों नहीं। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आनंद पांडे। विषय शून्य मिलके शून्य के साथ शून्य ही होते हैं। 0 + 0 = 0। बाकी रहा न्याय की, सत्य की, प्रजातंत्र की। हम ये बार बार मैं कह रहा हूं, ये ना भूले, ये मान्यवर कोर्ट ने ही ये जजमेंट दिया है। ये कोई एक रात में कंप्लेन हुआ, दूसरे दिन जजमेंट आई नहीं है। कोर्ट ने कई बार मौका दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। 4 कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट के केस की नेचर एक ही है। गाली गुलज, अपशब्द, जाति को उस्काना, जाति को नीचा दिखाना, अंडरमाइन करना, ये सामंतवादी मानसिकता के लिए कोर्ट ने विषय कहा। इसमें बीजेपी कहां आया, सरकार कहां आया। और बाकी शून्य मिलकर शून्य के साथ और शून्य बड़ा हो जाएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चाहे स्टालिन हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, तो सारे के सारे बीजेपी पे अटैक करें, जबकि ऑर्डर कोर्ट से आया, कोर्ट के ऑर्डर पे कुछ नहीं कह रहे, बट सारे आगे से डेमोक्रेसी पे सवाल उठा रहे हैं। मैं आपकी संरक्षण चाहता हूं, इसलिए आप सच को दिखाते रहिए। कभी कभी आपको भी गाली देते हैं, मीडिया भी कभी कभी सच जब दिखाता है उनको भी गाली गुलज होती है। आज अरविंद केजरीवाल जी को तो गुस्सा होना स्वाभाविक है। स्वच्छता की बात कह के आने वाले व्यक्ति रंगे हाथ पकड़े गए, 2 मंत्री उनकी जेल में पहुंच गए थे। इसलिए यह विषय को कितने भी लोग, मैंने कहा 0 + 0 = बिग 0। मेरा सवाल कि कोर्ट का फैसला आया है, बार बार आप कह रहे हैं कोर्ट ने किया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सीधा बीजेपी पर आरोप, उनके अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि राहुल गांधी को सत्य बोलने की सजा मिली है। इसका क्या है, सत्य बोलने की सजा मिली है? सत्य क्या ओबीसी को गाली देना सत्य आप मानते हैं खड़गे जी? क्या सामंतवादी मनस्थिति को आप सत्य मानते हैं? विभेद पैदा करना को आप सत्य मानते हैं? अगर इतने बड़े राजनीतिक व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति आदरणीय खड़गे जी, अगर इस उम्र में भी इसी को सत्य मानते हैं, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। ये सत्य नहीं है, ये अहंकार है, ये तानाशाही की मनस्थिति है, ये सामंतवादी मनस्थिति, सत्य नहीं है। कोर्ट ने उनको आईना दिखाया है। रविंदर जी।
तहस नहस कर दिया था कि उसी तरह से राहुल गांधी फिर से कॉन्टैक्ट करेंगे। और दूसरा, राहुल गांधी के सदस्यता जाने से जो वैकेंसी हुई है, क्या लग रहा है केजरीवाल हो या दूसरे ये इसको पूरा करना चाहते हो पोजीशन? देखिए, मूल बात ये सारे भ्रमात्मक बातों से दूर नहीं होती है। अभी मेरे सहयोगी अनुराग जी ने पूरा ब्यौरा दिया, किस कोर्ट में, किस भाषा में, कारण से किस कोर्ट में केस चल रहा है, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उनके ऊपर उनकी पार्टी के लोगों ने क्या कहा है। अभी अभी आप ही लोगों की एक पत्रकार वार्ता में उनके साथ बैठे हुए उनकी सहयोगी उनको हाथ पकड़ रहे थे। तो सत्य क्या है? उसके लिए भी क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है या सरकार जिम्मेवार है? किसी की नाकामी, किसी की अहंकार, किसी की गाली गुलज की भाषा, मूल जो विषय मैंने कहा था सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, हमें कोई कुछ नहीं कह सकते। देश हमारी पुरखों से जागीर है, हम खानदानी तरीके से देश को शासन करने के लिए आए हैं। वो भूल रहे हैं कि बहुत बड़ी संघर्ष के बाद 1947 में देश को एक राजनीतिक अधिकार मिला है, उसको भूलना चाहते हो। उस मुगालत में एक काला चश्मा लगा के वो घूम रहे हैं। सर एक सवाल है, जिस तरीके से आपने कहा कि ओबीसी समाज के बारे में बात कही गई या अन्य चीजों के बारे में जो और भी चीजें हैं कोर्ट में वो मामले हैं, लेकिन पूरा विपक्ष और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को संविधान की हत्या और तमाम चीजें कह रही है। क्या बीजेपी कोई कार्यक्रम लॉन्च करेगी कि इसके बारे में आम लोगों तक जाकर के बताया जाए कि असल कारण ये है जबकि दुष्प्रचार हो रहा है? देखिए, हम तो आप ही के संरक्षण इसलिए चाहें कि देखो ये देश सब देख रहा है। नॉनसेंस किसी ने कहा था, किस विषय पे कहा था, और आज कौन उसमें से जाल में फंसा हुआ है, ये देश सब उसको देख रहा है। इसीलिए मैंने कहा 14 में लोगों ने एक मैंडेट दिया था, 19 में इस गाली गुलज की उत्तर लोगों ने दिया है। प्रजातंत्र की ताकत को कोई कम ना आंके, और मेरे बात हुआ तो प्रजातंत्र है, नहीं तो प्रजातंत्र की हत्या है, ये एक तरफा बात सिर्फ सामंतवादी ही कहते हैं। सर इसमें केजरीवाल भी इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री पर टारगेट कर रहे हैं और निजी टिप्पणी भी कर रहे हैं कि ये डर गए हैं और सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री जो देश का सबसे वरिष्ठ प्रधानमंत्री भी है और 12वीं बार प्रधानमंत्री नहीं चाहता कि किसी की सदस्यता रहे, ये देश बचाना चाहते हैं तो सबको एक साथ आना होगा। देखिए, वो सब एक साथ आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। देश मोदी जी के साथ है, वो तो मोदी जी की कब्र खुद रहे हैं। मैंने हमारी प्रतिद्वंदियों के पास मुद्दे नहीं है, अपशब्द है, गाली है, मोदी जी के प्रति ईर्षा है। ये मैं भी इनको मानता हूं, ऐसे ये मोदी जी के प्रति ईर्षा नहीं है। भारत की प्रजातंत्र की मैंडेट के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं, भारत की गरीबों के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं, भारत की पिछड़ों के खिलाफ। एक सामान्य घर की व्यक्ति आज कैसे देश की नहीं विश्व की आस्था स्थापित किया है, ये उनकी ईर्षा की। अभी अभी देश में इटली की प्रधानमंत्री जी आई थी, उन्होंने कहा कि वैश्विक समस्या के समाधान मोदी जी ही कर सकते हैं। यह स्टेटमेंट और एक भ्रष्ट नेता की स्टेटमेंट देश तुलना करती है। इसलिए हमें प्रजातंत्र में पूरा भरोसा है, देश की लोगों पे भरोसा है, देश के लोग आज मोदी जी के साथ हैं। इस पे मैं केवल इतना ही ऐड करूं, एक अगर कहें केजरीवाल जी पे, तो जिसका राजनीति में आना ही झूठ के आधार पर हुआ है, जिसके आधे से ज्यादा मंत्री भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा, 10 महीने में जो इनके मंत्री जेल में पड़े थे भ्रष्टाचार के मामले में, उसके लिए भारत रत्न की जो मांग करता है। दूसरा, शराब घोटाले में जो इनके उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, उनकी तुलना शहीद भगत सिंह से करते हैं, तो इनकी मानसिकता क्या है आप समझ सकते हैं। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी, एक नहीं पंजाब में भी आपकी वही हालत थी, 2 महीने के अंदर आपके स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। भ्रष्टाचार का नंबर 1 उदाहरण अरविंद केजरीवाल जी, झूठ बोलने के नंबर 1 उदाहरण अरविंद केजरीवाल जी। तो ऐसों से तो हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो हैं जो 2001 से लेकर 2023 तक
इन 22 वर्षों में एक एक पल देश के लिए जिए हैं, समर्पित रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, एक छुट्टी अपने तक के लिए नहीं ली, देश के लिए जिए हैं। और तभी तो फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज से फर्स्ट 5 इकोनॉमीज में लाकर भारत को खड़ा किया है। तभी तो उनके नेतृत्व को दुनिया ने 3 साल लगातार सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी को 78% वोट के साथ चुना है। तो सर्टिफिकेट नहीं इनका चाहिए, सर्टिफिकेट भारत की जनता देती है। भारत की जनता ने राहुल गांधी जी को 2019 में ही नकार दिया था और 2014-2019 में मोदी जी को पहले से ज्यादा वोट दिलाकर, सीटें दिलाकर जिताया था। देखिए, आज ओबीसी समाज आहत हुई है। ये स्वाभिमान की बात है, ये एक अस्मिता की बात है। ना केवल ओबीसी समाज देश की सामान्य पृष्ठभूमि की लोगों की कैसे ये सामंतवादी इज्जत करते हैं, ये इसकी प्रमाण है। ये देश में कोई अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में एक प्रसंग बनी है। 2019 की चुनाव इस बयान के बाद सबसे बड़ा जन अभियान था, ये आगे चलते रहेगा। मित्रों, इसके बाद एक मिनट, ऐसा है, अभी कैबिनेट की बैठक है, दोनों माननीय मंत्री जी को जाना है, तो मैं बहुत लोगों के सवाल नहीं ले रहा हूँ। आपका एक सवाल है, ट्वीट क्या है? प्रियंका गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि टेरर फंडिंग वाले पे जो संस्था जांच करती है, FATF, उसने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मॉडल को भी केस स्टडी के रूप में लिया और उसमें प्रियंका गांधी जी के भ्रष्टाचार का सामने आया है कि 2 करोड़ रुपए के बदले पद्म भूषण देने की उन्होंने बात की। जिस बेचारे को दबाव डाल के भ्रष्टाचार के अंतर्गत, मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रियंका गांधी जी का दबाव, इनके नेताओं का दबाव, पेंटिंग बेची गई पद्म भूषण के बदले, करोड़ों रुपए लिया गया, कहां गया, किसने खाया, उसका जवाब तो आज तक दिया नहीं 15 दिन में प्रियंका जी ने। क्या जवाब देंगी? राहुल गांधी उचित होता जाके कोर्ट में जवाब दे देते हो। अगर कोर्ट में उत्तर देते, शायद उनको आज ये नौबत दिखने को नहीं मिलता। वो सही जगह पे सही बात नहीं कहते हैं, इसलिए उनको ये भुगतना पड़ा है। धन्यवाद।